दिल्ली में भारी बारिश थमने के बाद बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। यमुना का जलस्तर आज सुबह 6 बजे करीब 208.41 मीटर पहुंच गया। कल यमुना नदी का जलस्तर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 208.83 मीटर तक पहुंच गया था। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। दिल्ली के रिंग रोड पर कई जगह पानी भर गया है। मुख्यमंत्री आवास से महज 500 मीटर की दूरी पर चंदगीराम अखाड़े के पास रिंग रोड पर पानी ही पानी है। पानी भरने के चलते मजनू के टीले से आईएसबीटी बस अड्डा जाने का रास्ता बंद है। वहीं मॉनेस्ट्री मार्केट, पुराना लोहे का पुल, कश्मीरी गेट, वजीराबाद और राजघाट रोड के इलाके में जल जमाव देखने को मिल रहा है और लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। इन हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आपदा राहत टीम यानी डीडीएमए की बैठक बुलाई है। सीएम अरविंद केजरीवाल भी अहम बैठक कर रहे हैं और सरकार लगातार हालात से निपटने के उपाय कर रही है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 14 जुलाई से अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे यमुना नदी में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चल सकते हैं अपने सहयोगी परिमल के पास। परिमल, सबसे पहले आप किस इलाके में हैं और क्या हालात है वहां? आप पानी में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। देखिए, सबसे पहले अगर आपको बताएं विमल जी, तो ये इलाका है आईएसबीटी के आसपास, जो मॉनेस्ट्री मार्केट है पास में वहाँ पे। और जिस जगह हम खड़े हैं ये दरअसल रिंग रोड है। ये वही रास्ता है जो आपको विश्वविद्यालय की तरफ से जब आप आईएसबीटी आ रहे हो या आईटीओ जा रहे हो तो उस रास्ते पे ये पानी की स्थिति। और देखिए, घुटने के आसपास तक यहाँ पर पानी है। बगल में मॉनेस्ट्री मार्केट है जहाँ का हाल हमने कल दिखाया था। यहाँ पर पानी घुसना शुरू हुआ था और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं अब कि दिल्ली के कुछ इलाकों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। अब तक जलस्तर की बात हो रही थी, रिवर बेड के इलाके की बात हो रही थी, वहाँ पे हालात कैसे हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के कुछ इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इसको कहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सीधे तौर पे हमने देखा कि चंदगीराम अखाड़े पे पानी इसी तरीके से है और वहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास या विधानसभा की दूरी महज 500 मीटर रह गई है, जहाँ पे पानी को पहुँचना है। अगर पानी इसी रफ्तार से छोड़ा जाता रहा तो हालात और बिगड़ेंगे। और ये रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक की आवाजाही पूरी बंद है। दूर दूर तक अगर आप देखें तो इसी कदर इस रोड पे, रिंग रोड पे, ये मेन एक तरीके से रास्ता है जो आपको नॉर्थ कैंपस की तरफ से जब आ रहे हो, विश्वविद्यालय की तरफ से आ रहे हो, आईएसबीटी, आईटीओ, राजघाट की तरफ जाने वाले रास्ते पे इस कदर पानी है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर रास्ता पे अगर आपको दिखाएं, हमारे सहयोगी मनोज ठाकुर आपको दिखाएंगे, ये रास्ता जब आप आईएसबीटी से विश्वविद्यालय की तरफ जाते हैं तो इस पे ट्रैफिक बहाल जरूर है, लेकिन आगे ट्रैफिक स्लो हो जा रही है क्योंकि पानी का बहाव इस रास्ते पर भी आना शुरू हो गया है। और इस तरफ के जो मकान हैं वो भी इस बाढ़ के पानी की चपेट में हैं, गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। दूसरी तरफ वो दूर मंजर हमने देखा था, वहां पे पानी जो गाड़ियां हैं वो डूबी पड़ी हैं। फिलहाल जो जलस्तर है वो 208.46 मीटर दर्ज किया गया है अभी से कुछ वक्त पहले। तो जब हम रिवर बेड के इलाके की अब तक बात कर रहे थे, खादर की बात कर रहे थे, जहां पे पानी ने अपना डेरा डाला था, लेकिन अब सड़कों पे ये पानी है, यानी दिल्ली शहर में ये पानी दाखिल हो चुका है। और कई रास्ते, कई इलाके ऐसे हैं, आईटीओ का इलाका आगे इसी तरीके का है। हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला हैं, वो कह रहे हैं भैरव मार्ग के आसपास इसी तरीके की स्थिति वहां पर भी है, जहां पे ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है क्योंकि पानी सड़क पे है। तो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि पूरा जो स्ट्रेच है यमुना के किनारे किनारे वो करीब 20 से 25 किलोमीटर का है शहर में। बुराड़ी से अगर शुरू करें और जैतपुर तक या बदरपुर तक अगर आप जाएं तो कमोबेश ये हालत जो है यमुना के किनारे जो भी इलाके हैं वो वहां पर सड़कों पर इसी तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल है। अब तक हम बाढ़ कहने से थोड़ा सा गुरेज कर रहे थे, रुक रहे थे कि बाढ़ शायद रिवर बेड के इलाके में कहना ठीक भी नहीं होता, जहां पे लोगों ने अपना बसेरा बना रखा है। लेकिन जब शहर में पानी दाखिल हो जाए तो सीधे तौर पे बाढ़ का पानी है, जिसका मंजर आपको अभी देख रहे होंगे। और किस तरीके से आम इंसान हो, ट्रैफिक हो, मवेशी हो, तमाम लोगों की परेशानी जो है वो फिलहाल बढ़ी हुई है। बिल्कुल, आप नदी में खड़े दिखाई दे रहे हैं इस वक्त और अक्षरधाम के पास का जो रोड है, जो यमुना को ब्रिज को जो क्रॉस करता है, वहाँ पे जो रिवर बेड से जिसकी आप बात का जिक्र कर रहे हैं, वो लोग भी सड़कों पे आ गए हैं। वहाँ भी टेंट बनाकर लोग रहने लगे हैं, उन लोगों को निकाला गया। लेकिन इस इलाके में जो जिस तरह के बाढ़ के हालात दिखाई दे रहे हैं और चंदगीराम अखाड़े की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे कई सारे पहलवान स्टूडेंट्स रहते हैं। वहाँ पे बिजली और दूसरी समस्याएं बनी हुई हैं या उस और खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए यहाँ पर ये भी हमने देखा कि चंद्रगिरी अखाड़े से ठीक पहले बोट क्लब है, वही बोट क्लब जहाँ से बोट एक जगह से दूसरे जगह रेस्क्यू को जब अंजाम देना होता है तो वो भेजा जाता है। वहाँ तक विमल जी ये पानी कमर तक है, और वहाँ पर बोट क्लब के रास्ते में, क्योंकि चंद्रगिरी अखाड़ा आप भली भांति जानते हैं, बोट क्लब में नाव चल रही है और जो स्टाफ हैं वो उस हालात में काम कर रहे हैं और लोगों को जो सुविधा है वो मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए, इससे लोगों को समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से जो स्थिति है राजधानी दिल्ली की वो सीधे तौर पर नज़र आ रही होगी। ये मॉनेस्ट्री मार्केट है, यहाँ पर बहुत नामी गिरामी मार्केट, एक तरीके से तिब्बती रिफ्यूजी मार्केट के तौर पे भी इसको हम जानते हैं। और यहाँ पर आप देखिए अंदर में पानी किस तरीके से, और पानी यहीं पर बगल में यमुना है, और यमुना का पानी जो है हमने 2010 में भी फ्लड को रिपोर्ट किया था, वहाँ पर इस तरीके के हालात नहीं थे। लेकिन अब देखिए ये हालात जो बने हैं वो पहली बार बने हैं, और ये इतना कभी जल स्तर कभी नहीं गया दिल्ली में। जो यमुना का जल स्तर है अपने आप में तमाम रिकॉर्ड टूटे, लेकिन अब तक ये ज़रूर लग रहा था कि पानी शायद निचले इलाकों तक, बगल वाले इलाके तक सिमट के रह जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है, अगर अभी तक के आंकड़े की बात करें तो करीब करीब 80 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है बीते 3 दिनों में, और उसके बाद हालात बद से बदतर हुए हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर राजनीति भी चल रही है, लेकिन एक मानवीय पहलू को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ पे ख़ास तौर पे वो लोग, यहाँ पर तो ट्रैफिक को लेकर दिक्कत आई है, ख़ास तौर पे वो लोग जो गरीब तबके के हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनको राशन पानी उनके पास उतना मुहैया नहीं उतना होगा नहीं, तो उन तक चीज़ों को पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट मयूर विहार से भी दिखाया था, हमने ग्राउंड रिपोर्ट गीता कॉलोनी के आसपास भी दिखाया, हमने ग्राउंड रिपोर्ट लक्ष्मी नगर से भी दिखाया कि कैसे लोग खुद टेंट बनाकर रह रहे हैं, अपने खाने पीने का इंतजाम है। सरकार ने कुछ सुविधाएं जरूर मुहैया करवाई कुछ जगहों पर, लेकिन अगर जिनके पास नहीं पहुंची है हमारे माध्यम से, अगर उनके पास सरकार की तरफ से पहुंचाई जाए तो वो बहुत ज़रूरी है फिलहाल, क्योंकि हालात उन लोगों के लिए और ज़्यादा ख़राब हैं जो रिवर बेड के इलाके में रह रहे थे, घर बार छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा, सामान छोड़ दिया क्योंकि ज़िंदगी बचानी थी, और ज़िंदगी अगर बचानी है उसी तरीके से तो उनके लिए भोजन का प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है, छत का प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल कोई आरोप नहीं, लेकिन अगर जहाँ पे भी इस तरह की ज़रूरत की चीज़ों को करने की ज़रूरत है वो ज़रूर अमल में लाई जानी चाहिए।